दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल हाय रे महंगाई। दरअसल महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। चाहे गेहूं हो, चावल हो, दालें हो या फिर सब्जियां क्यों ना हो, सभी कीमतें आसमान पर हैं। तुअर बीते एक साल में 30% तक महंगी हो चुकी है। चावल और गेहूं की कीमतों में भी 10% से ज्यादा का उछाल है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर के दाम पिछले साल के मुकाबले 117% तक बढ़ चुके हैं। दूसरी सब्जियों की कीमतें भी सातवें आसमान पर बनी हुई हैं। मसालों की बात की जाए तो तड़का लगाना भी महंगा हो गया है, क्योंकि जीरा पिछले एक साल में 167% तक महंगा हो चुका है और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक इतनी महंगाई के पीछे कारण क्या है, क्यों सभी चीजों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस खास शो में। हमारे साथ हैं अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल, साथ ही अराज मंडी के फॉर्मर चेयरमैन और एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ हुकुमचंद आमधरे हैं जो कि डायरेक्टर हैं एपीएमसी मुंबई के। आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल शो में। क्रिसिल ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। पिछले साल भर की तो बात छोड़ दीजिए, क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ महज एक महीने के दौरान जो खाने की थाली है उसकी कीमतों में 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। और आप कोई भी कमोडिटी उठा के देख लीजिए, दालों की बात करें तो सिर्फ एक मूंग दाल है जो शायद 100 रुपए के नीचे ट्रेड कर रही है, बाकी सभी दालें 100 रुपए के ऊपर कारोबार कर रही हैं। उड़द दाल, तूर दाल, चना, यहां हमने भाव काफी बढ़ते हुए देखे हैं। यानी जो एवरेज रिटेल प्राइस है उसमें कंसिस्टेंट सर्ज रहा है। व्हीट और आटे की बात करें तो यहां भी 1 मई से लेकर अब तक 2 से 3% प्राइसेस कम से कम बढ़ चुके हैं। राइस की बात करें तो यहां भी हमने कंसिस्टेंटली इंक्रीज देखा है, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में। सब्जियों की बात करें तो टमाटर, मतलब 162 रुपए किलो टमाटर आप यूजुअली सपने में भी नहीं सोच सकते। और अब तो मैकडॉनल्ड्स ने भी कह दिया है कि हमारे कुछ स्टोर्स पे आपको जो मील्स मिलती हैं उसमें टमाटर नहीं मिल पाएगा। होटलर्स कह रहे हैं कि बजट बढ़ेगा, अब आप होटल में खाना खाने जाएंगे तो बिल आपका ऊपर जाने वाला है। ऐसी इंडिकेशन ऑलरेडी होटल वालों ने दे दी है। अब अंकित हमारे साथ हैं और पुखराज जी। पुखराज जी बताइए, कितना ऑफन मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं या फिर होटल में जाकर खाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ज्यादा बिल देने के लिए तैयार रही है? हाँ, निश्चित रूप से मैडम, जिनके पास खर्चने के लिए पैसे हैं और जो शौक रखते हैं उन पैसों को खर्च करने का, वो लोग होटल में जाते हैं। आजकल आम आदमी तो होटल की जगह ढाबे का रुख करता है जहाँ कुछ उसे सस्ता मिल जाए। महंगाई बढ़ी है निश्चित रूप से। तो इस महंगाई के अंदर भी आप देखिए, पिछले दिनों सरकार ने बहुत सारे उपक्रम किए इसमें, जैसे स्टॉक लिमिट लगाना, बाहर से दालों के आयात के बारे में बात करना और समय समय पे दालों की जांच करना। देखिए, मुख्य रूप से जो महंगाई है वो असरकारक हुई है आपकी सब्जियों में सबसे पहले, और उसके बाद हम देखें तो आटा, दाल, चावल में महंगाई दिखी है, जो ये आम आदमी की वस्तुएं हैं। बाकी तो भौतिक सुख वालों की महंगाई है जो होटलों में बढ़ी है या मसालों में बढ़ी है, आप ये मान लीजिए। तो सरकार भी इस पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। अब समय ये आ गया है कि हम बचत की तरफ ध्यान दें और अपना जो खर्चीला स्वभाव है उसको हम रोकें, तो इस महंगाई से अपने आप ही निजात मिल जाएगा। भले ही ये महंगाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट सरकार की तो नजरें हैं ही, सरकार कंसिस्टेंटली रिपोर्ट्स तो आई हैं कि 22 ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिनके भाव को काफी क्लोजली वॉच कर रही है, क्योंकि रिटेल भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि अगर खाद्य महंगाई बढ़ी है तो सीधे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए चिंता की बात है। अब मैं एक एक करके राय लूं, उससे पहले क्विकली अंकित एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पाइसेस में जो इतनी तेजी आई है इससे खुश हैं या परेशान? दीपाली जी, काफी सालों से स्पाइसेस में कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा था। अगर हम हिस्टोरिकली पिछले 5-6 सालों की बात करें तो ये जो तेजी आई है ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फार्मर काफी अच्छी तेजी है, क्योंकि फार्मर को जो स्पाइसेस के दाम मिल रहे थे वो काफी नीचे के दाम मिल रहे थे और उनका इनपुट कॉस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, जैसे फर्टिलाइजर्स का, सीड का, ये सारे कॉस्ट हर साल बढ़ते जा रहे थे। तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू मेक श्योर कि फार्मर्स को उनके उपज का सही दाम मिले। बट अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, जो कि कंज्यूमर के एंगल से, तो इतनी जो रैपिड तेजी आ रही है मसालों में या और भी कमोडिटीज जैसा आपने कहा, तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड और इसको सरकार जैसे काफी स्टेप्स ले रही है और आगे भी हमें देखना पड़ेगा कि सरकार और इस विषय में क्या कर सकती है।